मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का जो बाकी सम है वो करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर में लास्ट हमने किया था शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो आज 4 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये दोनों पेयर ने, एक पेयर ने दूसरे पेयर को इंटरसेक्ट किया। और इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ किया? ABCD ऐसा पॉइंट गिवन है डायग्राम में, देखो। और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो L इज़ पैरेलल टू M, इसका मतलब है AD पैरेलल टू BC। AD और BC के बीच में दो लाइन खींचा, वो पैरेलल का सिंबल है। सीधा भी खींच सकते हो, थोड़ा टेढ़ा भी खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो L पैरेलल टू M मतलब AD पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि L के ऊपर AD है और M के ऊपर BC है। तो L पैरेलल टू M मतलब AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली P पैरेलल टू Q मतलब AB पैरेलल टू DC, क्योंकि P लाइन के ऊपर AB है और Q लाइन के ऊपर DC है। तो ये दोनों पैरेलल होने से AB पैरेलल टू DC भी होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड सर पैरेलल। तो यहाँ पे हमें अपोजिट साइड AD का अपोजिट साइड से BC पैरेलल है, एंड AB का अपोजिट साइड है DC, ये भी पैरेलल है। तो इसीलिए ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो देयरफॉर BC इक्वल टू AD, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इक्वल है, इसीलिए BC इक्वल टू AD। सिमिलरली AB इक्वल टू CD, ये भी अपोजिट साइड से, तो ये भी इक्वल होगा। रीज़न है साइड में मैंने लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट पैरेललोग्राम का 4 साइड है, अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल होता है। और तीसरा है एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDA। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल, ये रीज़न है। तो ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम है ABC कहाँ पड़ता है? देखो ABC मतलब A से शुरू करो, B आओ C जाओ, तो AB और BC के बीच में जो एंगल है वो है ABC। सिमिलरली AD और DC के बीच में जो एंगल है वो है एंगल CDA। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों अपोजिट है क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम का। तो ये इसीलिए इक्वल है। अभी हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये तीनों में हमें क्या क्या इक्वल मिलता है हम देख लेते हैं। हमें ऑलरेडी मिल चुका है AB इक्वल टू CD, हमें मिल चुका है ऊपर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम, इसीलिए। और BC इक्वल टू DA, ये भी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम है। और एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDA, ये भी एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए इक्वल। ये सारे तीनों हमने पहले ही लिख लिया ऊपर। क्यों है? ऊपर रीज़न है। और ये जो लेफ्ट साइड पे जितने भी 3 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल है, ये तीनों पार्ट्स है ट्रायंगल ABC का। AB BC एंड AB BC एंड एंगल ABC, ये तीनों है ट्रायंगल ABC का पार्ट। और राइट साइड में जो इक्वल साइन के राइट साइड में जो है CD DA एंड एंगल CDA, ये तीनों CDA ट्रायंगल का पार्ट है। तो एक ट्रायंगल का 3 पार्ट दूसरे ट्रायंगल का 3 पार्ट्स का बराबर है। उनमें क्या क्या पार्ट्स है? 2 साइड है, एक एंगल है। और एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में है। देखो कौन सा एंगल है? ABC। एंगल ABC किस किस साइड्स के बीच में है? AB और BC के बीच में है। सिमिलरली उस साइड में एंगल CDA जो है वो CD एंड DA के बीच में है। तो 2 साइड्स एक ट्रायंगल का, किसी और एक ट्रायंगल का 2 साइड्स का इक्वल है। और ये दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में वो इक्वल है। तो ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है। किस रूल के आधार पर? साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आना चाहिए, साइड दोनों साइड का। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. See in figure. Show that triangle number 1, triangle APB is congruent to triangle AQB, and number 2, BP equal to BQ or B is equidistant from the arms. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में एक बार लिख लेते हैं। आंसर में गिवन हमारे पास है लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का दो पार्ट, इक्वली दो पार्ट में लाइन एल डिवाइड कर रहा है एंगल ए को। लाइन एल एंगल ए को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, और बी एल में एनी पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये एंगल आर्म का जो एंगल ए का जो आर्म है उस आर्म्स के ऊपर बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर्स हैं। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंड बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो प्रूफ में ये तो गिवन है, लिख लिया हमने। अभी प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में देखो, ये डायग्राम में देखो, हम दो ट्रायंगल हमें इक्वल दिखाना है। कौन सा कंग्रुएंट दिखाना है, कौन सा ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। तो इसीलिए हम दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें मिलता है वो हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू वी एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो डायग्राम में एंगल ए दिख रहा है आपको, जैसे एंगल ए कहाँ है, बिल्कुल नीचे लेफ़्ट की ओर है वो एंगल ए। यहाँ पे दो एंगल बनाया, किसने बनाया, एल ने। और क्वेश्चन कहता है एल दोनों को बाइसेक्ट किया, मतलब दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल होगा। एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा। दोनों एंगल का नाम क्या है, एक है बी ए पी, बी से शुरू करो ए तक जाओ पी तक जाओ। ये जो बीच में जो एंगल है वो छोटा सा एंगल वो बी ए पी है। ये उसका ऊपर, ये नीचे है ना एंगल ए में, एंगल ए में ऊपर और एक एंगल है उसका इक्वल होना चाहिए, वो क्या होगा, एंगल बी ए क्यू। और ये दोनों पहले एंगल बी ए पी जो है वो ट्रायंगल ए पी बी का पार्ट है, और राइट साइड में जो एंगल बी ए क्यू है वो ट्रायंगल ए क्यू बी का पार्ट है। तो दो ट्रायंगल का हमें एक एक एंगल इक्वल मिल गया। सिमिलरली ए बी इक्वल टू ए बी, ये ए बी जो है दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है। तो ए बी इक्वल टू ए बी, इसका नाम है कॉमन साइड। ए बी दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों में ए बी बिलोंग करता है। तो ये कॉमन साइड हो गया। और तीसरा, हमें दोनों में एक एंगल इक्वल मिलेगा। ए पी बी में ट्रायंगल ए पी बी में हमें एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल बी क्यू ए ऊपर वाला ट्रायंगल से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, मतलब ये ना यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंगल बी पी ए जो है या ए पी बी, बी पी और ए पी बी सेम एंगल है, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये दो ट्रायंगल में हमें दो एंगल इक्वल मिला और एक साइड मिला। तो दो एंगल के बीच में साइड है क्या, देख लो, नहीं है, साइड बाहर है। दो एंगल मतलब एंगल बी ए पी एंड एंगल बी पी ए, ये ट्रायंगल ए पी बी में, और दूसरा ट्रायंगल में है एंगल बी ए क्यू एंड एंगल बी क्यू ए। ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, एक है 90 डिग्री और दूसरा है बाइसेक्ट किया था लाइन एल ने, इसीलिए। और एक साइड हमें इक्वल मिला, ए बी इक्वल टू ए बी। तो दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होता है किसी दो ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है बाय ए एस रूल। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रूफ हो गया। नंबर 2 प्रूफ करना था हमें कि B इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ ए, दैट मीन्स बी पी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करना था हमें। तो कैसे होगा, सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये कहाँ मिला, हमने नंबर 1 में प्रूफ किया। ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये सिंपल शब्दों में ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है।
और बिल्कुल इक्वल होता है तो सारे इसके एक एक ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है। क्या क्या होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। दूसरे ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल, ये बिल्कुल तीनों साइड और तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल इक्वल होगा, तो इसका नाम ही है कंग्रुएंट। तो हमें एक पार्ट, इस 6 पार्ट में एक पार्ट हम लिखते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि बी पी ट्रायंगल ए पी बी का पार्ट है और बी क्यू जो है वो ट्रायंगल ए क्यू बी का पार्ट है। तो 6 पार्ट में एक पार्ट हमने बताया और ऑलरेडी तो 3 पार्ट हमने ऊपर कह ही दिया, तो ये एक्स्ट्रा हमने बताया कि बी पी इक्वल टू बी क्यू है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, सी पी सी टी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होता है। सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बी पी इक्वल टू अगर बी क्यू होता है, इसका मतलब ये बी पी और बी क्यू लाइन जो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर लाइन से, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब बी इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, ए पी से एंड बी ए क्यू से। और ए पी ए क्यू ये क्या है, ये तो आर्म्स ऑफ द एंगल ए है, तो हो गया ना प्रूफ, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 7.21 एस सी इक्वल टू ए ई। ये जो फिगर दिख रहा है आपको नीचे, उसमें ए सी एक दिख रहा है और ए ई भी दिख रहा है, ये दोनों इक्वल क्वेश्चन बता रहा है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी एक एक लाइन मैंने खींचा है, क्वेश्चन में भी वो खींचा गया है, वो दोनों इक्वल है। और ए सी और ए ई में दो दो लाइन खींचा है, ऊपर देखो इक्वल साइन दिया है, इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, आपको प्रूव करना है। शो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। तो गिवन जो है एक बार लिख लेना अच्छा होता है। तो गिवन ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, टू प्रूव बी सी इक्वल टू डी ई। अब चलो प्रूफ में, हमें प्रूफ में ट्रायंगल कंग्रुएंट दिखाते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए बी सी आपको दिख रहा है, ए बी सी क्लियरली देखो, ए बी सी, ये जो 3 साइड वाला एक ट्रायंगल है ये, एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई, ये ए डी ई, ये ट्रायंगल देखो ए डी ई, और एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या इक्वल मिलता है हम देखते हैं। पहले है ट्रायंगल ए बी सी का एक पार्ट ए बी है और ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है ए डी, ये दोनों इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है ये ए बी इक्वल टू ए डी। सिमिलरली और एक पार्ट ट्रायंगल का बताते हैं, किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, ए सी एक पार्ट है ए बी सी का, और ट्रायंगल ए डी ई का ए ई एक पार्ट है, ये दोनों भी इक्वल गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। और एक गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम दोनों एंगल में एक और एंगल ऐड करते हैं, कौन सा एंगल, एंगल डी ए सी। दोनों पार्ट में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी डी ए सी एंगल ऐड किया गया, ई ए सी, और राइट हैंड साइड में भी एंगल डी ए सी यूज़ किया गया। तो पहले बी ए डी लिख दिया, एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी मैंने ऐड किया, खुद ऐड किया, वो एक्स्ट्रा ऐड किया है, इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। सेम चीज़ अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप कट जाएगा। ऐड क्यों किया, ये हमारे एडवांटेज के लिए ऐड किया गया, क्योंकि एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी मिलता है। तो देखो एंगल बी ए डी डायग्राम में देखो, एंगल बी ए डी और कौन सा एंगल है, ए में बना है लेफ्ट साइड वाला एंगल, एंड एंगल डी ए सी जो है वो भी ए बना है, लेकिन वो छोटा सा एंगल है। दोनों मिलाएंगे तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल बी ए सी। ये देखो इम्प्लाइज बी ए सी बन गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड में आओ, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। एंगल ई ए सी कौन सा है, वो एंगल ई ए सी वो बड़ा एंगल है, ए में जो बड़ा एंगल बना है ई ए सी वो है, राइट साइड में है बड़ा एंगल ई ए सी, उसके साथ छोटा सा एंगल जो डी ए सी है वो ऐड किया। ए में जो छोटा सा एंगल है, बीच में जो एंगल बना है वो एंगल ऐड किया, तो पूरा एंगल बन गया ना, एंगल डी ए ई बन गया। ये दोनों मिला के एंगल डी ए ई बन गया। तो बी एस सी इक्वल टू एंगल डी ए ई मिल गया। और बी एस सी जो एंगल है ये एंगल ए बी सी का एक पार्ट है, और डी ए ई जो है वो एंगल ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है। तो हमें दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया। और एक चीज़ देखो
क्या ये एंगल दोनों साइड के अंदर है? बिल्कुल, दोनों साइड के इंक्लूडेड है। किस किस साइड के इंक्लूडेड है? ए बी और ए सी का जो अंदर का, ए बी और ए सी का बीच में जो एंगल है वो है एंगल बी ए सी। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल के लिए ए डी और ए ई के बीच में जो एंगल है वो है डी ए ई। तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल हमें इक्वल मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू SAS रूल हम कह सकते हैं ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, SAS रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाता है। तो ए बी सी का एक पार्ट है बी सी और ट्रायंगल ए डी ई का एक पार्ट है डी ई, ये दोनों इक्वल होगा। ए बी सी का जो बी सी है वो करस्पॉन्डिंग साइड है ए डी ई का डी ई। तो ये दोनों इक्वल है। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर ये लेक्चर को सुन लेना और डायग्राम के साथ मैच करा के आराम से, कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो दोबारा सुन लेना। दोबारा समझ में तो 3 बार सुन लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। डायग्राम के साथ मिला के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. In figure show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD equal to B। ये दो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। तो गिवन वाला एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन जैसा ही मिल जाएगा आपको। गिवन में ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, या डायग्राम में देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज़ मिड पॉइंट, पी बिल्कुल बीचों बीच है ए बी और ए बी के बीच में पी है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ऊपर देखो डी और ई दो पॉइंट है, वो ए बी का एक साइड में है, दोनों साइड में नहीं है, सिर्फ एक साइड में, ऊपर का साइड में है। ऐसा पॉइंट है सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, कैसा है सच दैट, ऐसा ही है एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी एंगल देख, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगल समझना। कहाँ बनता है एंगल? हमेशा बीच का लेटर जो है वहीं पे बनता है और बाकी दोनों साइड में जो लेटर है वो आर्म्स डिनोट करता है एंगल का। तो एंगल बी ए डी जो है वो बी से लेके ए तक एक आर्म है, देन ए डी ए से लेके डी तक आर्म है। तो ए बी और ए डी के बीच में एंगल बी ए डी बना है, मतलब एंगल ए में जो एंगल है वही है। इक्वल टू ए बी ई, एंगल बी में जो एंगल बना है वही है ए बी ई। एंड एंगल ई पी ए, पी में दो एंगल बना है, 3 एंगल बना है। तो उनमें से एंगल ई पी ए वो लेफ्ट वाला एंगल है, 2 लाइन वाला खींचा जो गया है पी में। और इक्वल टू एंगल डी पी बी, वो राइट वाला जो 2 लाइन खींचा गया वो एंगल है डी पी बी। पी में बना है लेकिन एंगल पी देखो, पॉइंट पी में 3 एंगल बना है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बीच में। बीच वाला की कोई बात हो नहीं रही है। तो ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ करना है नंबर 1, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। तो ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। दोनों ट्रायंगल हमें क्या क्या मिलता है वो देख लो। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डी ए पी देखो कौन सा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल पकड़ लो। तीनों लेटर में जो 3 साइड बनता है वो ट्रायंगल है डी ए पी। डी से लेके ए तक जाओ, ए से लेके पी तक, पी से बी डी तक। तो ये जो एक ट्रायंगल है राइट साइड की ओर झुका हुआ है वो है ट्रायंगल डी ए पी। और ट्रायंगल ई बी पी वो लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड में जो झुका हुआ ट्रायंगल है, टेढ़ा ट्रायंगल है, वो है ट्रायंगल ई बी पी। ये दोनों में क्या क्या हमें इक्वल मिलता है? ए पी इक्वल टू बी पी पहले मिला है। ए पी किसका पार्ट है? ट्रायंगल डी ए पी का पार्ट है। और बी पी किसका पार्ट है? ट्रायंगल ई बी पी का पार्ट है। और ए पी इक्वल टू बी पी क्यों होगा? क्योंकि पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए दोनों साइड इक्वल होगा, ए पी इक्वल टू बी पी। सिमिलरली एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ई बी पी वो गिवन है। डी ए पी किसका पार्ट है? एंगल डी ए पी जो एंगल ए पॉइंट में जो एंगल बना है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? वो डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी का एक पार्ट है। सिमिलरली राइट साइड में जो एंगल ई बी पी है, जो बी में जो एंगल बना है, ई बी पी जो एंगल है वो बी में बना है, लेटर बी में, वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल ई बी पी का पार्ट है। तो ये दोनों इक्वल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है।
और थर्ड एक है क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। इसको हम ऐड करते हैं, ई पी ए के साथ हम ऐड करते हैं ई पी डी। ई पी डी कौन सा एंगल है, पी में जो बीच का एंगल है वो है एंगल ई पी डी, वो ऐड करते हैं दोनों साइड में, क्योंकि दोनों साइड में सेम चीज में ऐड करोगे तो इक्वलिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं है। तो मैंने एंगल ई पी बी दोनों ई पी डी दोनों साइड में ऐड किया, तो लेफ़्ट साइड क्या बना, ई पी ए प्लस ई पी डी। ये ध्यान से देखो, ई पी ए कौन सा एंगल है और ई पी डी कौन सा एंगल है, दोनों मिलाते हैं तो हमें मिलेगा ए पी डी एंगल। ए पी डी, ए से लेके पी तक जाओ, पी से डी तक, यहाँ पे जो एंगल बना है वो पूरा एंगल बन जाएगा दोनों मिला के। और राइट साइड में वाला क्या बनेगा, क्या बनेगा, बी पी ई बनेगा, क्योंकि किस किस का साम है ये, डी पी बी, डी पी बी, पी में जो लेफ्ट राइट साइड वाला एंगल है, प्लस हमने ऐड किया एंगल ई पी डी, बीच वाला एंगल ऐड कर दिया, तो पूरा एंगल बन गया यहाँ बी पी ई बन गया, बी से लेके पी और पी से लेके ई तक, ये बीच में जो पूरा एंगल है वो बन गया। तो ये हमें तीन पार्ट मिल गया किस ट्रायंगल का, डी ए पी का। लेफ्ट साइड में जो तीन पार्ट है, एक है ए पी, दूसरा है ट्रायंगल डी ए पी और तीसरा है ट्रायंगल डी ए पी का एक पार्ट है साइड ए पी, दूसरा पार्ट है एंगल डी ए पी और तीसरा पार्ट है एंगल ए पी डी, अभी जो मिला हमें। और सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल का कौन सा पार्ट मिला, एक मिला साइड बी पी फर्स्ट लाइन में है, देन एंगल ई पी बी सेकेंड लाइन में है, और अभी जो मिला हमने एंगल बी पी ई। तो दो एंगल मिला और एक साइड मिला, और ये जो साइड मिला है वो दोनों एंगल के बीच में है। कौन सा एंगल के बीच में साइड है, एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी देख रहे हो आप, एंगल डी ए पी आओ, और एंगल ए पी डी के बीच में, एंगल डी ए पी और एंगल ए पी डी के बीच में जो एंगल है साइड है ए पी, वो मिला हमें। सिमिलर दूसरा ट्रायंगल का भी इंक्लूडेड एंगल के बीच में साइड है, तो दो एंगल है वो बीच वाला साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल कंग्रुएंट बन जाता है। तो देयरफॉर हमें मिला, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। कौन सा रूल है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल होगा बीच में साइड होगा फिर एंगल होगा। तो ऐसे तीन चीज़ हमें मिल गया, और इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है ए डी इक्वल टू बी ई। तो ये केस बहुत इजी है, सिंस ट्रायंगल डी ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये अभी हमने प्रूफ किया, प्रूफ्ड इन नंबर 1। तो ट्रायंगल इक्वल होने से इसका ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी जो साइड है वो ट्रायंगल ए डी ए पी का साइड है, ट्रायंगल डी ए पी का एक साइड है, देखो ए डी। सिमिलरली इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा, बिल्कुल इसके जैसा साइड होगा अदर ट्रायंगल में, वो होगा बी ई। तो ये इक्वल होगा क्योंकि सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों प्रूफ हो गया। अभी है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल एट सी मतलब सी में जो एंगल बनेगा ट्रायंगल का वो 90 डिग्री होना चाहिए। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज कहाँ बनता है, राइट एंगल का ठीक ऑपोजिट साइड जो होता है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज, और उस हाइपोटेन्यूज ए बी का एक मिड पॉइंट है एम, ये क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट एम है। सी इज़ जॉइंट टू एम, सी को एम में ज्वाइन किया गया, एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी, डी तक बढ़ाया गया, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, ऐसे बढ़ाया गया कि डी एम और सी एम इक्वल हो जाए। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, डी को बी में ज्वाइन किया गया, फिगर में है। शो दैट, ये चार पार्ट है हमें वो प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए एम सी इक्वल टू कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, एंड एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल, मतलब एंगल डी बी सी भी 90 प्रूफ करना है। नंबर 3, ट्रायंगल डी बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, एंड नंबर 4, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। डायग्राम भी देख लो आप, ये है डायग्राम। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी,
इसमें सी में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ए बी जो है हाइपोटेन्यूस है। देखो 90 का अपोजिट साइड है। ए बी सी ट्रायंगल देखो, पहले यही देखो, कुछ मत देखो और कोई लाइन मत देखो, सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल देखो। और एम बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो। देखो एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब बी एम और ए एम इक्वल है। और सी एम को ज्वाइन किया गया और उसको बढ़ाया गया आगे डी तक, ऐसे बढ़ाया गया कि सी एम और डी एम इक्वल हो जाए। अभी डी और बी को ज्वाइन किया गया, हमें अब प्रूफ करना है चार्ट। चलो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट है टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी इक्वल टू ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसी दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पार्ट इक्वल दिखाना होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू रूल। 3 रूल जो हमें मिला है कॉन्ग्रुएंसी का, वो तीनों रूल के आधार के हिसाब से हमें 3 पार्ट्स इक्वल दिखाना है। चलो ए एम सी और बी एम डी में क्या क्या पार्ट इक्वल है। ए एम सी में ए एम है और बी एम डी में बी एम है, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ए एम इक्वल टू बी एम। क्यों? क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसीलिए। एम अगर बिल्कुल मिड पॉइंट होता है तो दोनों साइड में एम और बी एम में दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली सी एम इक्वल टू डी एम, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे बढ़ाओ कि दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, सी एम इक्वल टू डी एम। तो सी एम किस ट्रायंगल का पार्ट है? वो ए एम सी का पार्ट है, ए एम सी का एक पार्ट है। और डी एम जो है वो बी एम डी का एक पार्ट है। तो हमें जो 2 ट्रायंगल कंग्रुएंट दिखाना है उस ट्रायंगल का पार्ट इक्वल दिखाना है। और तीसरा है एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल पी एम डी। वो क्यों बनेगा? ए एम सी कौन सा है? ये एम में जो राइट साइड में एंगल बना है, और बी एम डी कौन सा एंगल है? एम में जो लेफ्ट साइड का एंगल बना है। ये दोनों में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने पहले समझाया क्या होता है। कोई 2 लाइन अगर काटता है एक दूसरे को तो उल्टा, बिल्कुल ठीक उल्टा एंगल जो होता है उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखो ए एम सी में 3 पार्ट और ट्रायंगल बी एम डी में 3 पार्ट हमने इक्वल दिखा दिया। लेफ्ट साइड में ट्रायंगल ए एम सी का पार्ट है, राइट साइड में ट्रायंगल बी एम डी का पार्ट है। 3 पार्ट इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल के आधार पर? एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये देखो 2 साइड है ए एम और सी एम, और ये दोनों साइड का बीच में जो एंगल है एंगल ए एम सी, वो दूसरा ट्रायंगल का सिमिलर पार्ट के साथ इक्वल है। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ऐसे एस रूल से। नंबर 2 हमें प्रूफ करना है डी बी सी जो है एंगल वो एक राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो प्रूफ में चलते हैं। सिंस ट्रायंगल ए एम सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी प्रूव्ड इन 1। ये ट्रायंगल डी बी सी नहीं है, ए एम सी ट्रायंगल बी एम डी होगा। ये गलत लिख दिया, मैं कॉन्टेक्स्ट में टिक कर दूंगा। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी होगा। ये डी बी सी नहीं है, ये बी एम डी होगा। प्रूफ्ड इन 1 में जैसे प्रूफ किया वैसे होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल ट्रायंगल अगर इक्वल है, मैं कंटेंट में ठीक कर दूंगा इसको, टेंशन मत लो। कंटेंट में वो आपको मिलेगा ट्रायंगल बी एम डी। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इसका सारे पार्ट्स इक्वल होगा। उसमें से एक पार्ट है ट्रायंगल ए सी एम। ए सी एम आपको दिख रहा है कहाँ है? ए से शुरू करो, सी में जो एंगल बना है 2 वो राइट साइड वाला एंगल है। सी में 2 एंगल बना है, देखो लाइन की वजह से। तो ए सी एम वही राइट साइड वाला एंगल है सी में जो बना है। ए सी एम, ए से शुरू करो, सी तक जाओ, डी तक जाओ, एम तक जाओ। सी डी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, एम में बीच में रुक जाओ। सिमिलरली एंगल बी डी एम, बी से शुरू करो, डी तक जाओ, एम तक आओ। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हमने पहले ही प्रूफ कर लिया। तो ये सिम्प्लिसिटी पार्ट की वजह से। और एक चीज़ देखो, ए सी एम जो है एंगल और बी डी एम जो एंगल है ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर सी डी को ट्रांसवर्सल मानते हो आप तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ए सी एम एक साइड में है और बी डी एम दूसरा साइड में है और ये दोनों इक्वल है। तो ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है तो ये लाइन पैरेलल हो जाता है। कौन सा लाइन पैरेलल होगा? ए सी एन बी डी। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वल। दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और इक्वल है, देयरफॉर ए सी पैरेलल टू बी डी। एंड अभी ए सी पैरेलल टू बी डी है और ए सी और बी डी को और एक लाइन काट कर रहा है बी सी, एंड बी सी इज इंटरसेक्टिंग दैम। मतलब बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल बन गया। कोई 2 लाइन को किसी लाइन कट करता है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो अभी बी सी जो है वो आपका एक ट्रांसवर्सल बन गया। ए सी और बी डी का जो पैरेलल लाइन है उसमें एक ट्रांसवर्सल बी सी बन गया। और हमें पता है ट्रांसवर्सल का
एक ही साइड का दोनों एंगल ऐड करेंगे, इंटरनल एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। पहले हमने कर लिया ये प्रूफ। तो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल जो है एक साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका साम। तो BC जो अगर ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, ACB एंड DBC, यही तो है। ACB एक इंटीरियर एंगल है, DBC एक इंटीरियर एंगल है, ABC आपका दो साइड है, AC एंड BD पैरेलल, और BC ट्रांसवर्सल है। तो इंटरनल एंगल कौन सा बना, DBC प्लस ACB, ये दोनों 180 होना चाहिए। सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इम्प्लाइज DBC प्लस ACB 90 डिग्री है। ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंगल में C में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए ACB का 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ACB कितना, DBC कितना बनेगा, DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर DBC इज ए राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 वो हम प्रूफ करते हैं। तो 3 में प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यही प्रूफ करना है हमें। तो ये दोनों ट्रायंगल का हमें 3 पार्ट इक्वल दिखाना होगा। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये डायग्राम में देखो दो ट्रायंगल में, पहले एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री ईच, क्योंकि DBC अभी प्रूफ किया हमें 90 डिग्री, और ACB जो है वो 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों 90 डिग्री है, दोनों इक्वल होगा। और ये दोनों जो एंगल है वो ऊपर का दोनों ट्रायंगल का एक पार्ट है। सिमिलरली BC इक्वल टू CB होगा, BC होगा DBC का पार्ट, CB भी ACB का पार्ट है। तो ये BC और CB एक ही चीज़ है, इसीलिए कॉमन साइड लिख दिया। एंड AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल AMC जो है वो कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये हमने 1 में प्रूफ किया। तो AC इक्वल टू BD होगा, अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल है, तो AC और BD इक्वल होगा, तो AC इक्वल टू BD है। तो देखो ये 3 पार्ट जो हमने लिखा, एंगल DBC लेफ्ट साइड वाला मैं बता रहा हूँ, एंगल DBC, BC साइड BC साइड AC, ये ट्रायंगल सारे ट्रायंगल DBC का पार्ट है। और राइट साइड में जो है एंगल ACB, CB एंड BD, ये सारे ट्रायंगल ACB का पार्ट है। तो एक ट्रायंगल का 3 पार्ट दूसरा ट्रायंगल का 3 पार्ट का करस्पॉन्डिंग की पार्ट के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, किस पोस्टुलेट से, SAS क्यों, क्योंकि दो साइड है और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। BC और AC के बीच में है DBC एंगल, और सिमिलरली BD एंड CB के बीच में है, BD एंड CB के बीच में है एंगल ACB। ACB एंगल ACB है AC और BC के बीच में। हाँ ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट इसलिए SAS रूल से। अभी प्रूफ करना है नंबर 4, रोमन नंबर 4, टू प्रूव CM इक्वल टू हाफ AB। ये तो बहुत ईजी है। सिंस ट्रायंगल DBC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड इन नंबर 3। तो ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB जो है वो दोनों में कंग्रुएंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। DBC का एक पार्ट है DC और ACB का एक पार्ट है AB, दो करस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल होगा। और DC जो है ये ट्वाइस CM होगा क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट ऑफ CD है। तो DC मतलब CM का 2 पार्ट करेंगे तभी तो DC आएगा, या तो DM का 2 पार्ट, DM का ज़रूरत नहीं है हमें, CM का ज़रूरत है, इसलिए हमने ट्वाइस CM लिख दिया। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD है, तो ट्वाइस CM इक्वल टू AB, देयरफॉर CM इक्वल टू हाफ AB। 2 को राइट साइड में गया तो डिवाइड होके जाएगा हाफ AB। तो यही था एक्सरसाइज 6.7.1 का क्वेश्चंस। आपको यही क्वेश्चन ठीक से समझना है, सॉल्व करना है।